हेलो बच्चों, एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 7 की जो अपनी पाठ्य पुस्तक है उसका आज हम चैप्टर नंबर 9 गौरैया में जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उन्हें करने वाले हैं। पूर्व तैयारी तो इसे आप पढ़ लेना, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं दिया हुआ है। चलो शुरू करते हैं। अपना जो फर्स्ट प्रश्न है, हरियाली की रानी किसे कहा गया है? तो इसका जो सही राइट आंसर होगा बी, गौरैया को हरियाली की रानी कहा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर सेकेंड, नीलम की सी नीली आंखें पंक्ति में रेखांकित पद है। नीली यहाँ पर विशेषण शब्द है। विशेषण शब्द वो होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर आँखों की ये विशेषता बता रहा है शब्द नीली। आँखें कैसी हैं? नीली हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी, विशेषण। अगला क्वेश्चन नंबर 3, कवि की हैरानी का क्या कारण है? इसका आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं, कवि की हैरानी का कारण गौरैया की चंचलता है कि यह खुशी के मारे फूली नहीं समा रही है। अगले क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। चिड़िया अपना नीड़ किन किन चीज़ों से बनाती है? इसका आंसर होगा चिड़िया अपना नीड़ घास, पत्ते, तिनके एकत्र कर बनाती है। इसी प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 पर। कविता में गौरैया की समान ध्वनि वाले शब्द खोजकर लिखिए। इसके जो हम आंसर इस तरह लिख सकते हैं, कविता में जितने भी गौरैया जैसी ध्वनि वाले शब्द आए हैं उन्हें हम पूरी कविता में से छांट कर लिख सकते हैं। जैसे गौरैया, बलैया, भैया, मैया, नैया, इस तरह हम लिख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6, गौरैया से संबंधित कौन सी पंक्ति आपको सबसे अच्छी लगी? कविता को पढ़कर लिखिए। यह आपकी पसंद से आप पाठ में से कोई भी पंक्ति लिख सकते हैं, नहीं तो हमने जो लिखी हैं उन्हें भी लिख सकते हैं। इसका आंसर लिखेंगे, फूली नहीं समाती तू तो मुझे देख हैरानी। यह पंक्ति हमें सबसे अच्छी लगती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लघु उत्तरीय प्रश्न है, सूक्ष्म वायवीय लहरों पर संतरण कर रही सरसर पंक्ति का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं, उपरोक्त पंक्ति का अर्थ हवा के द्वारा ऊपर को उठी हुई छोटी छोटी लहरों पर सरसराती गौरैया गतिशील बनी हुई है, अर्थात उन पर गतिमान है, उड़ रही है। अगले नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कविता के आधार पर गौरैया के स्वभाव की 3 विशेषताएं लिखिए। गौरैया के स्वभाव की 3 विशेषताएं निम्न हैं। गौरैया इधर उधर फुदकती है, गौरैया में चंचलता अधिक होती है, गौरैया उमंग से भरी रहती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 पर। पुनरुक्त शब्द किन्हें कहते हैं? कविता में आए पुनरुक्त शब्दों को खोजकर लिखिए। इसका आंसर, जब एक ही शब्द वाक्य में लगातार 2 बार सुसंगत विशेष अर्थ का स्रोत होता है उसे पुनरुक्त शब्द कहते हैं। चुन चुन, तिनके तिनके, अंग अंग, फर फर, च्यूं च्यूं, फुला फुला, सर सर, मर मर, हिला हिला, जो यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं ये पुनरुक्त शब्द हैं, अर्थात कविता में 2 बार आकर विशेष अर्थ का स्रोत होता है। आप इसे वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10, वर्तमान परिवेश में गौरैया के कम दिखाई देने के क्या कारण हो सकते हैं? इसका आंसर लिखेंगे, वर्तमान परिवेश में गौरैया के कम दिखाई देने के कारण निम्न हैं। गौरैया की जो प्रजाति है उसकी कमी आ गई है, भोजन जल की कमी
और गौरैया को अपने अंडे रखने, बच्चे पैदा करने के लिए, घोंसले बनाने के लिए उचित स्थान की कमी है। पेड़ पौधे काटना, लोगों द्वारा पेड़ पौधे काट लिए जाते हैं। मानव ने अब घर पक्के बनाए हुए हैं। पहले मानव झोंपड़ी बनाते थे तो उनमें वह गौरैया घोंसला आसानी से बना लेती थी। इस तरह गौरैया का वो क्या है कि संख्या में या कम दिखाई देती है। अपनी पाठ्य पुस्तक एट ने कम जगह दी है, इसलिए हमने यह शॉर्ट में आंसर लिखा हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 11। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। कविता का आपको सारांश लिखना है। कवि कहता है, गौरैया मेरे आंगन में फुदक रही है, उसने घोंसला बनाया है। और कवि कहता है, मेरा मन करता है कि तुझे चूम लूँ, बलैया ले लूँ। गौरैया की आंखें नीलमणि, पंख स्वर्ण के समान हैं। आंखें कैसी हैं? नीलमणि के समान, और पंखें स्वर्ण के समान हैं। कवि बहन बनाना चाहता है गौरैया को। कवि कहता है कि तेरी माँ ने तुझे कैसे पाला होगा। इस तरह गौरैया गतिशील रहती है, अर्थात तू इतनी चंचल है कि तेरी माँ ने तुझे कैसे पाला होगा। इस तरह कवि अपना जो कविता है उसमें अपने भाव व्यक्त कर रहा है गौरैया के प्रति। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 12 एंड लास्ट प्रश्न है अपना इस चैप्टर का। गौरैया के अलावा आपको कौन कौन सा पक्षी अच्छा लगता है, उसके बारे में 8-10 वाक्य लिखने हैं। तो आप यहाँ अपने पसंद के और अन्य किसी पक्षी के बारे में भी लिख सकते हैं, और जो हमने लिखा है आंसर उसे भी लिख सकते हैं, वो भी सही है। गौरैया के अलावा हमें मोर पक्षी अच्छा लगता है। यहाँ पर मोर आप समझ गए होंगे। मोर के बारे में आपको 8-10 वाक्य लिखने हैं। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर को सभी पसंद करते हैं। नंबर 3, मोर बहुत सुंदर पक्षी है। नंबर 4, मोर ऊंचे स्थानों पर बैठता है। नंबर 5, वर्षा ऋतु में मोर नाचता है। नंबर 6, मोर के सिर पर कलंगी होती है। नंबर 7, मोर को किसान का मित्र भी कहा जाता है। अगला एंड लास्ट पॉइंट है, भगवान कृष्ण के मुकुट पर मोर का पंख लगाते हैं। इस तरह आप लिख सकते हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो और अन्य सभी विषयों की और कक्षाओं की वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और शेयर भी करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और आपके लिए और अच्छी बेहतर वीडियो लेकर आएंगे। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।